जय हिंद, जय भारत। अखंड भारतीय युवा पार्टी आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहती है कि अभी जो बहुत सारी पार्टियां अभी तत्काल में हमारे खास करके बिहार में निकली हैं, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाने का वकालत करती हैं और बिहार के विकास की बातें करती हैं। कौन सी पार्टी है आप समझ सकते हैं। अभी नया नया पैसों के बल पे और अपने विदेश की पढ़ाई और इसको लेके बहुत ज़्यादा गुमान पाले हुए हैं अपने आप में और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, गाड़ियाँ बांट रहे हैं। मतलब ये न जाने इतने पैसे आए कहाँ से उनके पास। मैं भी पार्टी चलाता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये सोचने वाला विषय है कि जो लोग पैसे बांट रहे हैं या पैसे के बल पे जाति क्षेत्र भाषा में लोगों को बांट रहे हैं, वो क्या समाज का विकास कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि हमारा संविधान ही कम्युनल है, क्योंकि संविधान कम्युनल नहीं होता तो जाति क्षेत्र भाषा के आधार पे रूल रेगुलेशन नहीं बनता। भारतीयता के आधार पर, मानवता के आधार पर रूल रेगुलेशन होता तो हमारा देश अमेरिका से आगे होता। ये समझने वाली बात है कि जब तक लोग आपस में जाति क्षेत्र भाषा में लड़ते रहेंगे, लोग लड़ाते रहेंगे, तब तक विकास संभव नहीं है। यहाँ प्राथमिकता मानवता और देश होनी चाहिए। देश के विरुद्ध एक भी सोच रखने वाले व्यक्ति का जगह हमारे देश में, राज्य में, जिले में, गांव में, घर में कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि देशद्रोही हमेशा देश को बर्बाद करते हैं। वो चाहे जयचंद रहा हो या मान सिंह रहा हो, कभी वो देश का विकास नहीं किए, वो देश को बर्बाद किए। आतताइयों लुटेरों के हाथ में देश को सौंप दिए, तो अपने चंद फायदों के लिए, अब ना जाने कौन सा फायदा है। ये ऐसी मानसिकता वाली पार्टियां, चाहे वो जो भी हो, वो कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी जो 77-78 सालों से लोगों को तोड़ने की राजनीति कर रही है, उसी पथ पे समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, इसी तरह की एक नई पार्टी आपकी जन स्वराज भी जुड़ गई है उसी मुहिम में कि हमें कहाँ से कितना वोट मिल जाए, जिसके लिए हम कुछ भी करेंगे। ये लोग विकास करेंगे। जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपको लगता है कि कोई विकास काम आएगा। बीजेपी बीजेपी कहती तो है हिंदुत्व की बातें, लेकिन कहीं करती हुई नहीं दिखती है। देश को बचाना है तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण तत्काल प्रभाव से लागू करनी चाहिए, और जो लोग ना माने उनकी नागरिकता करके देश निकाला करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो देश सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में घुसपैठियों को शरण दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, संरक्षण देने की बातें हो रही हैं। ऐसे देशद्रोहियों को भी निकालना चाहिए। घुसपैठी हमारे घर में घुस के आतंक फैलाएंगे और उनकी संरक्षण की जो बातें करेंगे वो देश के हित में सोच रहे हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनको उनकी मानसिक दिवालियापन है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे देश पहले खतरे में नहीं था हिंदू और आज खतरे में है, तो उनको मैं समझा दूं कि अगर देश खतरे में नहीं था तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और हमारे देश में भी ना जाने कितने पाकिस्तान बांग्लादेश बने हुए हैं।
उन देशद्रोहियों के वजह से बने हुए हैं। ये जयचिंद और मान सिंह के खानदान के लोगों के वजह से बने हुए हैं। और ऐसे हमारे देश में भरे पड़े हैं साहब, मतलब कुर्सी के लिए कुछ भी। क्या लगता है आपको, ऐसे लोग देश को विकास करेंगे? देश का विकास कैसे होगा आप बताइए ना। जो देश को तोड़ने वाला है, देश में बम फोड़ने वाला है, रेलवे रेल पटरियां उखाड़ने वाला है, उनको संरक्षित करके देश का विकास हो जाएगा? अरे भाई, उनको तत्क्षणिक देश से बाहर किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में मैंने मोदी जी और अमित शाह जी को कई बार ट्वीट किया है और फिर से बोलना चाहता हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि एक संविधान में संशोधन बिल लाया जाए कि जो लोग विदेशी झंडा उठाएंगे या देश के कानून को स्ट्रिक्टली नहीं मानते, देश की तोड़ने की बातें करते हैं, देशद्रोही एक्टिविटीज करते हैं या उनको संरक्षण देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको देश से निकाल दिया जाएगा और उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। और हमारे देश में किसी भी वक्फ बोर्ड का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जो लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने लड़ा तो पाकिस्तान क्यों लिया? पाकिस्तान क्यों लिया? फिर बांग्लादेश क्यों बना? कोई लड़ा नहीं है सर। लड़ा तो मंगल पांडे है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, और सब तो बहुत सारे दल्ले थे जो अपनी रोटियां सेकने के लिए आगे पीछे लगे हुए थे और आज़ादी के बाद सेके, सेक रहे हैं, अभी तक सेक रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश की कि जनता ऐसे लोगों को पहचान नहीं रही है जो देशद्रोही हैं, देश के लिए घातक हैं। इनको देश से बाहर निकालने की ज़रूरत है, बाहर का रास्ता दिखाए, इन लोग की नागरिकता रद्द करे, इसी में भलाई है। जय हिंद, जय भारत।